गुड मॉर्निंग सभी को। क्या हाल है सभी का? बढ़िया, खुश रहिए, खुश रहिए। लाइव है। राइटिंग ऑफ पिरामिड का क्वेश्चन करना है ना? चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा सब लोग। लिख लिए? देखिए क्वेश्चन हमारा कहता है, हेलो हेलो हेलो, थोड़ा साउंड बढ़ाइए। हेलो हेलो, सही है। देखिए क्वेश्चन हमारा कहता है, सुनिएगा क्वेश्चन, पढ़िए। कहता है एक वर्गाकार आधार वाले पिरामिड जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर और पिरामिड की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। अब कह रहे हैं इस पिरामिड को इसके आधार के समांतर 4 बराबर ऊंचाई वाले भागों में काटा गया है ना? 4 बराबर ऊंचाई वाले भागों में काटा गया है। मतलब मामला ये है, एक वर्गाकार पिरामिड है। सबसे पहले ये फोटो हम इसका बना लिए, इसको यहां से हम मिला दिए, इसको यहां से हम मिला दिए। देख लीजिए ये चीजें आपका है ना? इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ये इसकी हाइट हो गई, और इसको 4 बराबर भाग में क्या करना है? काटना है। 4 बराबर भाग में काटना है, तो 3 जगह काटेंगे तो ऑटोमेटिक वो 4 पार्ट में बढ़ जाएगा। तो आप काटिए, पहला हमारा आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा।
दूसरा कट हमारा ये हो जाएगा, तीसरा कट हमारा ये हो जाएगा, तीसरा कट हमारा ये हो जाएगा। अब ये 4 भाग में क्या हो चुका है, बट चुका है। मतलब पूरा हाइट अगर 40 है तो हाइट कितना होगा, 10 10 10 10। नहीं, पूरा हाइट कितना है, ऊपर से नीचे तक 40 है। ऊपर से नीचे तक पूरा हाइट 40 है, क्वेश्चन में दे रखा है। और जैसे ही 3 पार्ट 3 बार काटे तो 4 भाग बट गया। देख लीजिए, एक भाग ऊपर, फिर एक भाग यहाँ, फिर एक भाग यहाँ, फिर एक भाग नीचे, 4 भाग में। जितना कट मारिएगा उससे ज्यादा पार्ट में बटेगा। अगर 4 बराबर भागों में काटना है, इसका मतलब 3 जगह काटना पड़ेगा। 3 जगह कट मारिएगा तो 4 पार्ट बट जाएगा, एक ऊपर, अब बाकी इस तरीके से आपका। अब सवाल कहता है इसके आयतन का अनुपात कितना है। तो देखिए, ऊंचाई क्या है, भुजा क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। भुजा वैसे आधार का कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। पूरा ऊंचाई 40 है तो 10 10 10 10 4 भागे बटेगा। अब हमसे कहता है कि आयतन का अनुपात बताओ। देखिए, ये वाला जो आयतन है ना, इसको हमने V1 कह दिया। ये वाला जो बीच वाला बचा है कटा हुआ पोर्शन, वो V2 हो गया उसका आयतन। और ये आपका हो गया V3 हो गया। और सबसे नीचे वाले को हम क्या कहेंगे, V4 कहेंगे। सवाल कहता है V1 अनुपात V2 अनुपात V3 अनुपात V4 कितना होगा, ये आपसे पूछा जरा। तो मैंने कल ही के क्लास में तो आपको पढ़ाया था, V1 अनुपात V2 अनुपात V3 अनुपात V4। बस अगर समान ऊंचाई पर काटा गया है, बराबर ऊंचाई वाले भाग में काटा गया है, तो मैंने आपको आयतन का अनुपात बताया था, याद करिए, 1 का क्यू माइनस 0 का क्यू, याद है। ये पहला भाग ऊपर वाला होगा, फिर इसके बाद 2 का क्यू माइनस 1 का क्यू, यह दूसरा भाग होगा, यहाँ V2 होगा। फिर यहाँ पर 3 का क्यू में से 2 का क्यू घटाएंगे, और फिर इसके बाद हम 4 के क्यू में से 3 के क्यू को घटाएंगे, ठीक ना। अब इसके बाद लिखिए क्या बचेगा, तो 1 का क्यू में से 0 घटेगा तो 1 हो जाएगा। 2 का क्यू 8 में से 1 घटेगा तो 7 हो जाएगा। 3 का क्यू 27 में से 8 घटेगा तो 19 हो जाएगा। और 4 का क्यू 64 में से 27 घटेगा तो 37 हो जाएगा। यानी 1 7 19 37 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो डायरेक्ट यही आपका आंसर है। ऐसे एक बात मैं आपको बता दूं कि हाइट कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस समान हाइट पर कटना चाहिए। जब समान हाइट पर कटेगा तो इन चारों भाग के आयतन का अनुपात 1 7 19 37। अगर मान लेते हैं 3 भाग में बटेगा तो उसके आयतन का अनुपात 1 7 19 होगा। अगर सिर्फ पिरामिड को आप 2 भाग में बांटिएगा तो उसके आयतन का अनुपात 1 अनुपात 7 होगा। अब अगर 5 भाग में बांटिएगा तो 1 7 19 37 है, एक बार और बढ़ेगा। क्या एक बार और बढ़ेगा, 5 का क्यू माइनस 4 का क्यू। नोट करिएगा, कोई डाटा यूज नहीं, बस समान हाइट पर कटना चाहिए। ऐसे रेशियो को रट भी सकते हैं, 1 7 19 37 3 पार्ट में बटेगा, 1 7 19 वाला आंसर 4 पार्ट में बटेगा, 1 7 19 37 5 पार्ट में बटेगा, एक बार और बढ़ जाएगा। लेकिन मैक्सिमम अभी तक एसएससी द्वारा 4 पार्ट तक ही पूछा गया है। आपका कटिंग ऑफ कोन आपको पढ़ाएंगे, शंकु का कटिंग, तो यही रिजल्ट वहां भी मिलेगा, सेम चीज है आपका। बड़े आगे, ये फिगर कल वाली है जो मैंने कल आपको बनाया था, वही फिगर है, बस हमने इसको V1 कह दिया, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम 4। डाटा कुछ भी दिया रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आयतन का रेशियो यही होगा 1 7 19 37। अगर मान लेते हैं बोलता है कि LSA का रेशियो बताओ लेटरल सरफेस एरिया का, तो क्या करते हैं यहाँ पर 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, जो आता है वो आपका उत्तर कहलाता है LSA में। अरे बोले ना, यही बस होगा, बात खत्म हो गया। बार बोले, अब बड़े आगे, ये क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा जल्दी से। वर्गाकार आधार वाले पिरामिड की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। इस पिरामिड को इसके आधार के समांतर 2 कट द्वारा, देखिए 2 को कट मारेंगे तो 3 पार्ट में बटेगा।
जिसकी आधार की ऊंचाई क्रमशः 7 और 14 है। अब सबसे ऊपर वाले भाग और सबसे नीचे वाले भाग के आयतन का अंतर कितना होगा। क्वेश्चन पहले नोट करिएगा, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे इधर। सुधांशु दुबे, कन्हैया झा, अविनाश, बस समान हाइट पर कटना चाहिए। हाँ, समान हाइट पर ही कटना चाहिए, तभी ना जाकर के सिमिलैरिटी का कंसेप्ट लगेगा और रेशियो बराबर होगा। देखिए समझिएगा सब लोग। कहता है वर्गाकार आधार वाले पिरामिड की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा दिया है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है, 21 है। अब इस पिरामिड को इसके आधार के समांतर 2 कट द्वारा 3 भाग में बांटा जाता है। अब एक बात बताइए, ऊंचाई कितना है, 21। एक पीडीएफ इसमें आया है, हेलो पीडीएफ आ गया इसमें, फोन करके पूछिए ना। ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, ठीक है, ऊंचाई 21 सेंटीमीटर मेंसुरेशन का ही है। इस पिरामिड को इसके आधार के समांतर 2 कट द्वारा 3 भाग में बांटा गया। एक बात बताइए, 3 भाग में जब बांटा गया है तो हाइट कितना होगा, 7 7 7 होगा कि नहीं होगा। 21 पूरा हाइट है और जब 3 बराबर भाग में बटेगा तो 7 7 7 हो जाएगा, जिसकी आधार से ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर है और 14 सेंटीमीटर। मतलब ये वो 7 हाइट पर काटा गया, वो 14 हाइट पर काटा जाएगा। अब कहता है इसके बाद कि तब सबसे ऊपर वाले भाग और सबसे नीचे वाले भाग के आयतन का अनुपात कितना है। देखिए जी, बड़ा सिंपल है, आप कर सकते हैं, फोटो बना भी सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी वॉल्यूम का रेशियो लिख सकते हैं। ये चीजें अब ध्यान दीजिएगा, एक बार यहां पर काटना है, ऐसे मिला देंगे, फिर एक बार यहां पे काटना है, ऐसे आ गया। ओके, तो ये बताइए पूरा हाइट कितना है जी, पूरा हाइट कितना है, 21 है। आप देख सकते हैं पूरा हाइट जो है ना वो आपका 21 है, पूरा हाइट 21 है। और जब पूरा हाइट 21 है तो बताइए ये वाला हाइट कितना होगा, 7, ये वाला हाइट कितना, 7, और ये वाला हाइट कितना, 7। तो बताइए एक कट मारा गया है 7 हाइट पर और दूसरा का कट मारा गया है 7 और 7 14 पर, और तीसरा में तो 21 पर तो एपेक्स है। तो वही लिखा है यहां पर कि 2 कट मारा गया है जिनकी आधार से ऊंचाई 7 और 14 है। यानी पहला कट मारा गया आधार से 7 हाइट पर और दूसरा कट मारा गया आधार से 14 हाइट पर, और तीसरा यहां पर क्या है, कट थोड़ी ना हो, तो 21 हाइट पर एपेक्स हो गया। तो ये चीज दिया है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। जैसे ही बराबर हाइट पर काटेंगे तो 7 7 7 होगा। ऐसे भी मेंशन भी कर दिया कि पहला काटा गया 7 पर और दूसरा 14 पर और तीसरा 21, तो इसका मतलब 7 7 7 बराबर हो गया कि नहीं हो गया।
अब बताइए बराबर बराबर हो गया तो ये आपका V1, ये आपका V2 और ये आपका V3। आप बताओ इसका रेशियो 1 होगा, इसका रेशियो 7 होगा और इसका रेशियो 19 होगा। होगा कि नहीं होगा? अरे नहीं बताया भाई। 1 7 19 37 ये फिक्स है, यही होता है आपका 1 7 19 37। आपको जब हम कटिंग ऑफ कोण पढ़ाएंगे वहां फिर से यही डाटा सेम यूज होगा आपका। तो 1 7 19 37 इस तरीके 3 पार्ट में बटा तो 1 7 19 हो गया। ऊपर वाले पार्ट का आयतन 1, बीच वाले का 7 और सबसे नीचे वाले का 19 हो जाएगा। एक बात बताना जी, वर्गाकार आधार की भुजा 12 दिया और ऊंचाई 21 है, तो क्या पूरे पिरामिड का आयतन निकाल सकते हैं? पूरे पिरामिड का आयतन निकाल सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल, आधार की भुजा 12 है तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर और गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कितना है जी? 21 है। 21 है तो 3 से कट जाएगा 7 बार में। अब बोलिए 144 को 7 से गुणा करेंगे कितना? 144 को 7 से गुणा करेंगे 1008 हो जाएगा। तो 1008 सेंटीमीटर क्यूब ये पूरे पिरामिड का आयतन हो गया। पूरे पिरामिड का आयतन हो गया। और ये क्या है? रेशियो 1:7:19 तो एक बात बताइए जी, एक बात बताइए, पूरा रेशियो बोलिए। नीचे वाले का 19 और 7 26 और 1 19 और 7 26 और 1 27 रेशियो का मान इतना है। तो क्या करेंगे पता है? 1008 में 27 से भाग देंगे तो 1 रेशियो का मान निकल जाएगा। 1 रेशियो का मान निकल जाएगा। और हमसे कहता है कि सबसे ऊपर वाले भाग और सबसे नीचे वाले भाग का अंतर कितना है। तो सबसे ऊपर वाले भाग और सबसे नीचे वाले भाग का अंतर बोलिए कितने का है? अरे अंतर कितने का? 18 का। और 18 रेशियो का मान पूछता है तो 18 से गुणा कर देंगे। काटो, 9 से 2 बार में, 9 से 3 बार में, 3 से काटेंगे इसको हम। 3 3 9, 3 3 9, 3 6 18 और 336 को 2 से गुणा करेंगे 672। हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो यहां पर जैसे ही 3 पार्ट में बटा है, तीनों का आयतन हो जाएगा 1 7 19। और फिर क्वेश्चन में वर्गाकार पिरामिड का आधार और ऊंचाई दिया था तो हमने आयतन निकाल लिया। और ये आयतन हो गया पूरा नीचे से ऊपर तक सारे का, पूरे पिरामिड का हो गया। पूरे पिरामिड का रेशियो कितना? 1 + 7 + 19 27। और 27 रेशियो का मान 1008 है। तो 27 से हम डिवाइड करेंगे तो 1 रेशियो का मान निकल जाएगा। सवाल कहता है कि पहला और तीसरे का अंतर बताओ। अंतर का रेशियो 18 है तो हमने 18 से क्या किया? गुणा कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये सवाल आपका कटिंग ऑफ पिरामिड से पूछा गया है। आपका कटिंग ऑफ पिरामिड से बहुत ज्यादा अभी सवाल नहीं पूछा गया है। मैंने कल ही बात बताया था ये कि 2 सवाल बहुत मुश्किल से ढूंढने पर मिला है। कुछ पूछना है कहीं पर किसी को? 1 7 19 37 याद रखिएगा। फिक्स डाटा है, चाहे ऊंचाई कितना रहे, आधार कुछ भी रहे, फिक्स डाटा है 1 7 19 37। 3 पार्ट में रहेगा तो 1 7 19 हो जाएगा। पिरामिड का आयतन 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई हो जाएगा। फॉर्मूला सब लोग याद किए हैं? सब लोग को याद है? पूछ लिया जाए। बताइए जी, बॉयज विल बी बॉयज। बताइए प्रिज्म का तीनों फॉर्मूला बताइए। हाँ, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी कमेंट में लिखिएगा। हाँ बोलिए, कौन सा एरिया? वॉल्यूम, वॉल्यूम बोलिए। हाँ, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। यस, ठीक है।
2 इंटू एरिया ऑफ सही है। प्रिज्म का बताइए, सॉरी पिरामिड का। पहले से स्लेंट हाइट, टोटल सरफेस एरिया ठीक है। रेशियो बताइए, जब पिरामिड को हम काटेंगे 4 पार्ट में तो रेशियो क्या बनेगा? 37। अब 3 पार्ट में बांटेंगे तो 2 पार्ट में बांटेंगे तो 17। ठीक है, बैठिए, बढ़े आगे। चलो अच्छी बात है, ऐसे याद रहना चाहिए ना, सारा का सारा एकदम क्लियर। चलिए आगे सब लोग हेडिंग लगाएंगे, टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन कहाँ गया? क्रोम। टेट्राहेड्रॉन जिसको बोलते हैं समचतुष्फलक। टेट्राहेड्रॉन जिसको बोलते हैं समचतुष्फलक। टेट्राहेड्रॉन समचतुष्फलक। समचतुष्फलक टेट्राहेड्रन, TTRA टेट्रा, HEDRON हेड्रॉन, टेट्राहेड्रन। कटिंग ऑफ पिरामिड बहुत क्या लग रहा है? हिटल लग रहा है। चलिए, समचतुष्फलक टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन नीचे वाला भाषा भी लिख लेंगे। 4 समबाहु त्रिभुजाकार सतह से बिंद, ठोस नहीं बंद, ठोस से चार त्रिभुजाकार सतह से बंद ठोस आकृति टेट्राहेड्रन कहलाती है। यह भी एक पिरामिड ही होता है, ये भी लिख लेना है, यह भी एक पिरामिड ही होता है। 4 समबाहु त्रिभुजाकार सतह से बंद आकृति, 4 समबाहु त्रिभुजाकार सतह से बंद आकृति जाना है। कितना बढ़िया चीज पढ़ा रहे हैं। चाहिए कॉपी वगैरह क्या हुआ? पार्टनर लेके आएगा? कुछ और बात तो नहीं ना है? भोरे भोरे तबीयत खराब है तो बैठ के खाली देखना तो था, छाप लेता आपके बदले। ठीक है, कोई बात नहीं, स्वस्थ होके आइए, कल फिर मिलते हैं। लिख लिए? देखिए, 4 समबाहु त्रिभुजाकार सतह से बंद ठोस आकृति टेट्राहेड्रन कहलाती, ये भी एक पिरामिड ही होता है। देखिए, ये भी एक पिरामिड ही होता है। इसमें फिक्स है 4 सतह होता है ना। इसमें कुल मिलाकर के 4 सतह होता है और चारों का चारों क्या होता है? समबाहु त्रिभुज होता है। नहीं लिखा है 4 समबाहु सतह, समबाहु त्रिभुजाकार सतह से बंद ठोस आकृति, मतलब पिरामिड। पिरामिड कहाँ गया? ये बताइए क्या है? पिरामिड है। लेकिन यहां पर ये तो समबाहु त्रिभुज है, देख लीजिए, ये भुजा बराबर, लेकिन क्या इधर वाला समबाहु है? ये वाला भुजा लंबा हो गया। अगर वही मान लेते हैं कि जैसा ये है ना, जैसा ये है, अगर ठीक ऐसा ही समबाहु त्रिभुज इधर भी होता, इधर भी होता, इधर भी होता,
तो फिर इसका नाम क्या हो जाता है, टेट्राहेड्रन हो जाता है। यानी टेट्राहेड्रन के बारे में डिफिनेशन ये भी कर सकते हैं, वैसा पिरामिड जिसका 4 सतह त्रिभुजाकार हो, जिसका 4 सतह त्रिभुजाकार हो, ये भी कर सकते हैं। वो भी आपका क्या कहलाएगा, समचतुष्फलक कहलाएगा। समचतुष्फलक क्या होता है, एक तरह का पिरामिड होता है, यही है, बस इसमें क्या है, ये अलग अलग हो गया और ये अलग है। अगर मान लेते हैं चारों का चारों, जैसे 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, अगर चारों त्रिभुज अगर समान रहेगा, समबाहु त्रिभुज रहेगा, तो यह समचतुष्फलक कहलाएगा। नामी क्या है, सम मतलब समान, चतुष मतलब 4 और फलक मतलब सतह। समान 4 सतह से बंद आकृति समचतुष्फलक कहलाता है। और 4 गो टोटल सरफेस तब बनेगा जब त्रिभुज रहेगा। अगर मान लेते हैं आधार में भुजा 4 गो हो जाएगा तो सतह 4 गो की 5 गो बनेगा। आधार में भुजा वर्ग हो जाएगा तो सतह 5 गो ना, 1 2 3 4 आएगा, नीचे वाला 5। तो 4 गो सतह बनने के लिए त्रिभुज ही होना चाहिए। और समान होने का मतलब क्या है, सब का सब समबाहु त्रिभुज होना चाहिए। तो वही डिफिनेशन है कि 4 समबाहु त्रिभुजाकार सतह से बंद आकृति टेट्राहेड्रन कहलाती है। और यह भी एक तरह का पिरामिड ही होता है। अब पिरामिड होता है तो सब समबाहु त्रिभुज और सब इसका क्या होगा, बराबर है ना होगा। जैसे ये भुजा की लंबाई ए, तो ई भी ए, ई भी ए, ई भी ए, ई भी ए, ई भी है। तो इमेजिन करिए 3D फिगर को इस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है ना। ई समझिए इसे निकला हुआ है ऐसे बाहर की ओर, ऐसे ऐसे है, ये निकला हुआ है आपका ये। अब देखिए बड़ा सिंपल बात है। अब यहाँ पर सीधे फॉर्मूला पर आते हैं, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। जैसे सबसे पहले LSA, अगर हम बात करें LSA का, तो एक बात बताइए, LSA का मतलब क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, मतलब चारों तरफ का क्षेत्रफल। LSA का अगर कोई कह रहा है तो समझना है कि चारों तरफ वाला निकालना है हमको आधार को नहीं निकालना, इस पर रखा हुआ है तो छुपा हुआ है, इसको नहीं निकालना है, सिर्फ ये चारों तरफ का क्षेत्रफल निकालना है, उसको कहते हैं LSA। तो बताइए LSA में कई गो त्रिभुज होगा, आप सब लोग बताइएगा, सब लोग 1 2 3 गो, 3 गो, और तीनों का तीनों समबाहु त्रिभुज। अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के और 3 से गुणा कर देंगे तो LSA निकल जाएगा। तो बोलिए LSA बराबर क्या होगा, 3 गुणा और √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो याद रखना यही फॉर्मूला हो गया LSA का, 3 गुणा समबाहु त्रिभुज। अगर कोई कहेगा TSA, बड़ा लिखना आसान है, TSA LSA वगैरह। अगर टोटल सरफेस एरिया की हम बात करें, टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया में कै गो समबाहु त्रिभुज, 4 गो। तो ये गो समबाहु लिख के 4 से गुणा कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। तो आप यहां ऐसे कर सकते हैं, 4 गुना और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू ए स्क्वायर। आप इतना भी याद रख सकते हैं, या आप 4 क्या करेंगे, काट देंगे तो आपका हो जाएगा √3 इंटू ए स्क्वायर। आप इतना भी याद रख सकते हैं, आपकी मर्जी। ऐसे हमें लगता है कि यही दोनों ठीक रहेगा। इसमें लेटरल सरफेस 3 गुना समबाहु और टोटल सरफेस में 4 गुना समबाहु, ये 2 चीजें हो गया। तो ये हो गया आपका समचतुष्फलक का लेटरल सरफेस एरिया और ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब हम लोग देखेंगे कि ऊंचाई कितना होता है, क्या ऊंचाई कितना होता है। तो उसके लिए सुनिए हम क्या करेंगे, आधार बताइए क्या है जी, समबाहु त्रिभुज है ना। अरे बोलो, आधार क्या है, समबाहु त्रिभुज है। आधार समबाहु त्रिभुज है, आधार समबाहु त्रिभुज है, आधार समबाहु त्रिभुज है। थोड़ा सा तिरछा लेते हैं, टेढ़ा थोड़ा लेते हैं। आधार क्या है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, आधार समबाहु त्रिभुज है। देखिए थोड़ा टेढ़ा यहां में लिया गया है ऐसा, नहीं बेस को, आधार समबाहु त्रिभुज है। एक बात बताइए, ये आपका एपेक्स होगा क्या, ये होगा एपेक्स, एपेक्स होगा, एपेक्स होगा। अब देखिएगा यहां पर ये हो गया ठीक बीचों बीच बिंदु हो गया, ठीक बीचों बीच बिंदु हो गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऊंचाई कहेंगे। बोलो ना, ऊंचाई ना होगा। अच्छा अब देखिए इसको क्या कहेंगे भाई, इसको क्या कहेंगे, हमें एज कहेंगे, क्या एज। देखिए आधार के शीर्ष से एपेक्स की दूरी को एज कहते हैं। इसको यहां से मिला दिए तो ये क्या डिग्री होगा, 90 डिग्री आपका होगा, 90 डिग्री। हम निकालना चाहते हैं इसका
एच निकालना चाहते हैं, एच निकालना चाहते हैं, एच निकालना चाहते हैं। अब सुनिएगा, यहां पर इसका सब भुजा क्या है, ए है। ई भी ए है, 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 सब ए है, ए है, ए है। तो ये ई बराबर भी कितना होगा, ए ही तो हो जाएगा, है ना। अच्छा, आप सब लोग बताएंगे जब कर्ण का काम ई करता है तो ऐसी स्थिति में आधार क्या होता है, बड़ी आर होता है, आधार बड़ी आर होता है। गुड, आधार बड़ी आर होता है, आधार बड़ी आर होता है। बताइए, समबाहु त्रिभुज का बड़ी आर निकालना है तो a/√3 होता है, a/√3 होता है। यानी आप ये समझ लो कि ये है a/√3 और ये कितना है, a। तो क्या ये नहीं निकलेगा h, h बराबर निकल जाएगा। निकालिए, h बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण a है तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर बाई 3। अब बोलिए जी, अब बोलिए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा √2 बाई √3 और इंटू में a, यही हो गया आपका फॉर्मूला प्रूव्ड। √2 बाई √3 इंटू a, यही होता है समचतुष्फलक की ऊंचाई। अगर समचतुष्फलक की भुजा दिया रहे तो LA से ये होगा, TA से ये होगा, हाइट होगा √2 बाई √3 इंटू a। इसके बाद याद कर लेना है, अगर हम बात करें वॉल्यूम का, अगर हम बात करें वॉल्यूम का, एक बात बताइए जी, समचतुष्फलक क्या है, एक पिरामिड है। क्या एक पिरामिड है, पिरामिड का आयतन जल्दी से बोलिए सब लोग, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। बोलिए यहां पर होगा 1/3 आधार का क्षेत्रफल। तो आधार समबाहु त्रिभुज है, आप क्षेत्रफल लिखो क्या होगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आपका समचतुष्फलक का ऊंचाई आ चुका है √2 बाई √3 इंटू में ए। आप देख सकते हैं ये √3 से √3 कट जाएगा, कटेगा ना जी। अच्छा, तो हो गया फॉर्मूला, फॉर्मूला हो गया √2 अब बटा 12 है और इंटू में AQ। ये हो गया आयतन का फॉर्मूला, √2 बाई 12 इंटू AQ। देखिए √2 ऊपर में, 4 3 12 नीचे में, a स्क्वायर गुना AQ हो गया आपका। आप कहीं कहीं देखिएगा तो √2 से इसको 6 √2 बार में काट के लिखता है, √2 से ही कटेगा नीचे वाला 6 √2 बार में, तो जाएगा AQ बटा 6 √2, नहीं तो √2 बाई 12 इंटू AQ। तो समचतुष्फलक में यही 4 फॉर्मूला आप सबको पढ़ना है और याद रखिएगा, इसमें जो भी सवाल बनते हैं वो इन फॉर्मूले पे बनते हैं। ए मतलब क्या, समचतुष्फलक की भुजा, भुजा भुजा। तो भुजा दे देगा और आपसे कहेगा लेटरल सरफेस एरिया बताओ, टोटल सरफेस एरिया बताओ, ऊंचाई बताओ और आयतन बताओ। यही 4 चीजें आपका। क्या आप नहीं समझे, क्या नहीं समझे, समझ गए, अब मुस्कुरा रहे हैं, समझ गए इसलिए ना कि हम आज कुछ अलग दिख रहे हैं। होता है, इंसान जब अलग दिखता है डेली कंपनी में तो लोग हंसता है, नहीं मुस्कुराता है। मेंसुरेशन का फॉर्मूला याद होने के कारण अब इजी लग रहा है। सब एडवांस में पूरा रटही की चीजें है। सुन रहे हैं ना, SSC में आपका लगभग आपका 70% वेटेज एडवांस का दे रहा है 2022 से आपका। ऐसे ही पहले लगभग 50% एडवांस का, CGL की बात कर रहा हूँ, CGL की बात कर रहा हूँ। 50%, 60%, 45% ऐसे आपका, लेकिन थोड़ा सा वेटेज अब बढ़ाएगा एडवांस का। एपेक्स का मतलब शीर्ष, पिरामिड में पड़े थे, पूरा डायग्राम नहीं बनाए इसका, हम इसे मिलाया जाएगा ऐसे। इधर वाले में जैसे इसको मान लिए हम समबाहु त्रिभुज, बेस मान लिए इसको बेस मान लिए। अब यहां से खींचे, इस सिर से खींचे यहां पर, ये सिर से यहां पर खींचे और ये सिर से यहां पर खींचे, तो ये एपेक्स हो गया।
वहीं ले सकते हैं, कोई दिक्कत। आधार इसको माने और एकर तीनों सिर से खींच के यहां मिला देती है, एपेक्स हो गया। ऊपर नीचे कहीं मान सकते हैं। अब यहां से हम उधर ना मिलाते हैं, यहां से ऐसे मिला देते हैं, यहां से ऐसे मिला देते हैं, यहां से ऐसे, तो ये एपेक्स हो जाता है आपका। यहां से ऐसे यहां मिला देते हैं, यहां मिला देते हैं, यहां मिलाते हैं, ये एपेक्स हो जाता है आपका। मतलब पिरामिड को ऐसे समझिए, इसे सुता के रखा गया, इसे रखा गया, कभी ऐसे रखा गया, कभी ऐसे रखा गया, कभी ऐसे रखा गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े आगे। चलिए एक बार सब लोग बोलिए, एलएसए का फॉर्मूला 3 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो टी से क्या होगा, 4 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपका ऊंचाई बताइएगा, √2/√3 इंटू ए। आयतन बोलिएगा, √2/12 इंटू ए क्यू, √2/12 इंटू ए क्यू। चलिए एक नोट लिखिएगा, यहां पर एक नोट लिखिएगा। समचतुष्फलक में समचतुष्फलक में समचतुष्फलक में समचतुष्फलक में समचतुष्फलक में क्या लिखा है? समचतुष्फलक में कुल 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 क्या लिख सकते हैं, बता रहे, 1 मिनट। कुल 6 किनारा लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? हाँ, कुल किनारा 6 होता है। मैंने लिखा है समचतुष्फलक में कुल किनारा की संख्या 6 होता है। समचतुष्फलक में कुल किनारा की संख्या 6 होता है। समचतुष्फलक में कुल किनारा की संख्या 6 होता है। क्या लग रहा है आपको, होता है नहीं होता है? 100% होता है, 100% होता है। एकरे में गिन लीजिए ना, 1 गो 2 गो 3 गो, आधारवा में 3 गो। अब एक गो इसे मिलाएंगे एपेक्स को तो 3 गो, इधर 6 गो नहीं होगा। अरे आधार में आप देख लो, क्या वो 3 गो, एपेक्स ऊपर में, तो ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, तो कुल मिला के 6 गो किनारा हो जाएगा। ये जो किनारा है वो कुल मिलाकर के 6 गो हो जाएगा आपका, है ना। और बड़ी बात यह है कि कुल किनारा 6 गो होता है, और कुल किनारा की लंबाई, जो नोट लिखे उसमें मैंने क्या लिखा है कि समचतुष्फलक में कुल किनारा की संख्या 6 होता है। अब कहेगा कि कुल किनारा की लंबाई की अगर बात करेगा, लंबाई की बात करेगा तो आपका 6a हो जाएगा। क्यों जी, ए गो अगर किनारा a है तो सभी किनारा की लंबाई कितना होगा, 6a। जल्दी से लिखे नीचे में इसको, कुल किनारा की लंबाई 6a, वही नोट के नीचे में लिखना है। कुल किनारा की लंबाई 6a, कुल किनारा की लंबाई 6a। जिन विद्यार्थी का ग्रेजुएशन हो चुका है, लगभग आपका एसएससी का ग्रेजुएशन लेवल पर 20 से 22 हजार वैकेंसी आ गया। बहुत बड़ा वैकेंसी है ये एसएससी का इस बार। मैंने कल भी शायद बताया था, ये मुश्किल से आपका 2000, 2500, 1500, 750, 750 इस तरह का वैकेंसी आता था सीजीएल में। इस बार आपका 20 से 22 हजार, बहुत ज्यादा, बहुत का नैया पार होगा। तो जिनका ग्रेजुएशन होगा फॉर्म फिलअप करेंगे और जम के मेहनत शुरू कर दीजिए। नहीं, या पेरेंट्स का नहीं है, यही तो कोरोना में डुबा दिया लोग को। अभी तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी का लगता है कि तीसरे साल पूरा होने वाला है, पूरा हो चुका है, अगस्त सितंबर हो गया। अभी तक शायद एक ही एग्जाम लिया है, 1 या 2 लिया होगा। नहीं तो वो अपीयरेंस वाले को नहीं भरना है, उसमें सख्त आपका हिदायत है, जिसका फाइनल हो गया वही भरना है। लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत चीजें हैं, क्या करिएगा। सब लुच्चा बैठा हुआ है सब ने। चलिए लिखेंगे यहां पर, अरे दूसरे चीज में, दूसरे सेक्टर में फांकी मारे कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशन को लोग बर्बाद कर रहा है, बहुत बड़ी चीज है ये अपने आप में।
समझिए कि एजुकेशन है, शिक्षा है तो सब कुछ है। एजुकेशन को बर्बाद करने पे लोग तुल गया है। अब तो कोरोना नहीं है, लगभग हमारे ख्याल से 8-9 महीना हो गया। जनवरी में जब कोचिंग खुला था उसके बाद कहाँ कोरोना अभी तक आया है? फरवरी में लगा था। अच्छा, वही लगभग मतलब होली बाद से मान के चलिए ना। और मेहनत दबा के करिए एकदम। इतना पढ़ा रहे हैं, सारी चीज को रिवीजन करिए। एडवांस मैथ बढ़िया करना है, फॉर्मूला याद करो, रियल में मेहनत करिए। पहले मेरा बात सुन के चल मत जाएगा, फिर अगला दिन आ जाना विषय। मेहनत करिए। एक से एक वीर जो है ना, धुरंधर एकदम तैयारी कर रहा है, लगे हुए हैं, मेहनत कर रहा है। आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ के बहुत ज्यादा खुश मत होइएगा। 8-8 घंटे लोग सेल्फ स्टडी मारता है, 4 घंटे लगभग क्लास करता है, 12-12 घंटे 16-16 घंटे लोग पढ़ाई में व्यस्त रहता है ना। तो सिलेक्शन उसका होगा, सीधी सी बात है। इसलिए मेहनत करिए, मेहनत ईमानदारी से करिए, सिलेक्शन होगा ही होगा आपका। कोई भी चीज को अगले दिन पे मत छोड़िए, आज फाइनल कर ही लेना है आपका, जो चीज पे लग जाइए। देखिए अब यहां पर कहता है टोटल सरफेस एरिया बताइए, और उसकी ऊंचाई दिया हुआ है, उसकी ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है। देखिएगा यहां पर आधार क्या है जी, एक समबाहु त्रिभुज है। थोड़ा तिरछा बना रहे हैं ताकि ऊपर में हम एपेक्स को दिखा सकें, है ना। तो यहां पर हम एपेक्स को दिखा दिए। ये हमारा हो गया बीचों बीच बिंदु। ठीक है, बताइए ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? अच्छा बताइए, समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है, भुजा ए है तो एज भी कितना होता है? ए ही होता है, अभी मैंने आपको बताया था। अच्छा, ई होता है बड़ी आर, बड़ी आर, बड़ी आर मतलब क्या? ए बाय रूट 2 होता है, √3, ए बाय √3 होता है। यस, मतलब अच्छा सवाल है ये। ए बाय √3 डायरेक्ट भुजा नहीं दिया है, डायरेक्ट सम चतुष्फलक का भुजा नहीं दिया, सम चतुष्फलक का ऊंचाई दे दिया है। तो ऊंचाई की मदद से आप भुजा निकालिए और उसके बाद आप काम करिए। बताइए, ये आपका ए है और ये ए बाय √3 है, और ये कितना है भाई? 4√2 है, 4√2 है। ऊंचाई कितना दिया है? 4√2 दिया है। अब बताइए, आपको पता है, आपको पता है ये ऊंचाई बराबर यानी 4√2 बराबर या ऊंचाई स्क्वायर, ऊंचाई स्क्वायर क्यों करें? ऐसे करिए, ऐसे करिए, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए दिख रहा है छोटा, तो ऐसा नहीं समझना है कि छोटी भुजा है और बोल रहे हैं कर्ण। तो इमेजिन करिए ये बड़ा ही तो होगा, सिलेंट है तो ये 3D फिगर को ऐसे दर्शाया जा रहा है। इस पे ज्यादा टेंशन नहीं लेना है बार बार इसको, ये बार बार चीजें आ रहा है, थोड़ा छोटा लग रहा है वो अलग मैटर है। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर। बोलिए इसका स्क्वायर कितना होगा? ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ, 4√2 का स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा? ए बाय √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा जी? इसको सॉल्व करिए। देखिए ए स्क्वायर अब बराबर में 4 का स्क्वायर 16 दूना 32, अब प्लस में ए स्क्वायर बटा में 3। अब सुनिए ए स्क्वायर बटा 3 ए स्क्वायर में से घटा देंगे तो 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर और बटा में 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा जी। अब बराबर में 32, तो 2 से कटेगा ये 16 बार में, तो a का मान कितना होगा? 4√3 हो जाएगा। तो एक मिनट अभी रुकिए, a का मान निकल गया 4√3। हमसे कहता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और भुजा कितना है? 4√3 है। तो यहां करेंगे हम 4√3 का स्क्वायर कर देंगे, ऐसे ही तो कटिए ना जाता है। अब बोले 4 का स्क्वायर 16 48, 48√3 हमारा आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए क्या कह रहे हैं? कौन सा ऊंचाई बराबर? ऊंचाई बराबर √3/2 इंटू ए, यहां लगा देंगे
ऊंचाई किसका होता है वो? समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है √3/2 इंटू ए ना। और इस अच्छा हाँ सही है कहें। अच्छा वो मेरा माथा काम नहीं कर रहा था अभी है ना, इसलिए ऐसा हो गया। सही बता रहे हैं। हाँ तो और मैं उसको लिख लेंगे। अच्छा कुछ सीखिए लिए इसे है ना, मतलब ये भी सोचा जा सकता है ऐसे। हाँ सही है कह रहे हैं जी, वो हम ही घबरा गए हैं ना। √4√2 ऊंचाई का फॉर्मूला बताया ना, √2/√3 इंटू ए। बता दे कि अब हो गया, अब उसको छीलिए मत डायरेक्ट, मैं सुन लिया है ना। यही तो बात है, यही तो बात, आदमी निगेटिव चीज ज्यादा पढ़ते, ये नहीं देख रहे कि प्रूफ है ही मास्टर साहब किए हैं √2/√3 इंटू ए। अब हो गया, एक बार सुन लिए तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इस बात तुमको गुस्सा आता है, अब सुन लिए हम, आई नहीं पॉजिटिव सोच रहे कि मास्टर साहब यही प्रूफ किए हैं इसको है ना। a/4√3 हो गया। कभी होता है कॉलम जैसे चल जाता है, चल गया। अब ये वो तरीका थोड़ी ना होता है, उसको समझिए, भावनाओं को, हमारा फीलिंग समझिए। आप काम समझ रहे हैं तो देखिए यहाँ पे सही आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि ऊंचाई बराबर √2/√3 इंटू ए होता है ना ये, तो डायरेक्ट ए निकल गया, आप सीधे वहां पे लगा देंगे। ठीक है, वैसे जल्दी हो जाएगा, नो मिस्टेक से ऐसे लिखा गया। बढ़े आगे, ज्यादा माथा कभी कभी नहीं लगाना चाहिए है ना। ज्यादा मैंने लगाया इसलिए लंबा हो गया। देखिए ये प्रत्येक भुजा दिया है, आयतन पूछ रहा, निकल जाएगा जी। अरे आयतन निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा √2/12 इंटू AQ। AQ मतलब हो जाएगा 3√2 का होल क्यूब। क्वेश्चन लिखना था आपको, देख लीजिए यहां पर हो गया √2/12 है। अब बोलिए 3 का क्यूब 27 और √2 का क्यूब 2√2। एक बात बताइएगा भाई, देखिए सबसे पहली बात, 3 से काटिए 4 बार में और 3 से काटिए 9 बार में। अब देखिए 2√2 और √2 गुना होगा तो 4 हो गया, और 4 से नीचे वाला 4 खत्म, तो आंसर कितना 9 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भुजा दिया हुआ है तो आयतन √2/12 इंटू भुजा क्यूब, इसको काट छाट देंगे, आंसर 9 हो जाएगा। बस 10 सेकंड हमको समय दीजिए, आप 10 सेकंड समय दीजिए। देखिए भुजा देख के आयतन पूछा, बन जाएगा, बुक का सवाल है CHSL 2011। भुजा देख के 500 पृष्ठ पूछा है, निकल जाएगा 3 गो समबाहु। भुजा देख के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल पूछा है, 4 गुना समबाहु। भुजा देख के आयतन पूछा है, निकल जाएगा। देखिए इस सवाल में देखिए क्या कहता है, कुल किनारा की लंबाई 36 है। एक बात बताइए, कुल किनारा की लंबाई 36 है, तो 6a बराबर 36, तो a बराबर, कुल किनारा की लंबाई 36, किनारा 6 गो होता है, तो 6a बराबर 36, तो a बराबर 6, और a बराबर 6, तो आयतन पूछता है, सब लोग निकाल लेंगे। आयतन कैसे निकलेगा, √2/12 और इंटू 6 का क्यूब, यही काट छट देंगे, आंसर हो जाएगा। √2 का मान बैठा लीजिएगा 1.414, √2 की वैल्यू 1.414, इसको काट देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे डबल कोण, छोटा सा टॉपिक ये है 15 मिनट का, आपका 10 मिनट का ही। इसके बाद हम लोग क्यूब क्यूबॉइड देखेंगे। ठीक है, बाकी आज के क्लास में ही रखेंगे, बाकी यहां से मिलेंगे अगले क्लास में। गर्ल्स लोग